हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं एरेज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड टॉपिक इन द इंटरव्यू और एनीथिंग। एरेज बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में भी एरे ही यूज किया जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम फर्दर यूज लिंक लिस्ट और स्टैक्स another data structure, but arrays is most popular data structure on which question must ask। तो आज बेसिक से सीखेंगे एरे होता क्या है। एरे इज द कंटिजियस मेमोरी लोकेशन और कंटिन्यूस डेटा स्ट्रक्चर ऑन विच और कंटिजियस मतलब जो एलिमेंट स्टोर होते हैं लगातार स्टोर होते हैं एक के बाद एक। नो मेमोरी वेस्टेज, ये एरे का सबसे बड़ा एडवांटेज है और एनी डेटा स्ट्रक्चर। तो आज देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर एरेज कैसे तैयार करते, स्ट्रिंग डेटा टाइप के एरे कैसे तैयार करते, एरे से एलिमेंट कैसे फेच करते और बहुत सारी ऑपरेशंस भी आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इंटीजर डेटा टाइप का एरे बनाना सीखेंगे। तो पहले मैं एक इंटीजर एरे का नाम लेट्स से ARR रख देता हूँ। दिस इज द पर्टिकुलर parenthesis, square parenthesis, this is for the square brackets for the declaration of the array। तो लेट्स से मैं फर्स्ट एलिमेंट लेता हूँ 3, दूसरा लेता हूँ 7, तीसरा लेता हूँ 43, चौथा लेता हूँ 78, 54, 90, 99। ये मैंने मेरे एरे में नंबर स्टोर कर लिए। अब मुझे चाहिए तो मैन्युअली मतलब देख के भी मैं इसकी साइज पता कर लगता हूँ, मतलब एरे की लेंथ कितनी है आई कैन इजीली काउंट। बट इन वास्ट टाइप ऑफ द एरे, मतलब जो एरे बहुत लंबे होते हैं बहुत बड़े होते हैं उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करा होता है, उसके साइज हम देख के तो पता लगना बहुत ही मुश्किल है। सो हाउ वी काउंट दिस। सो फर्स्टली आई एम डिक्लेयरिंग वन इंटीजर वेरिएबल int, let's say k, and name of the array. Name of the array means name of the which array that we have to count the length of that particular array। length length। ये किसके लिए हमने डिक्लेयर किया है, के डिक्लेयर किया है कि जो एरे की पर्टिकुलर लेंथ है वो हम के में स्टोर कर पाए, इसलिए हमने के इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर कर लिया। इंटीजर का क्यों किया, क्योंकि लेंथ होगी जो हमारी 7 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 100 होगी, इसलिए इंटीजर। तो मुझे अब मैंने तो इसका प्रोग्राम बना लिया है कि मैं इंटीजर की लेंथ स्टोर कर लिए एरे की, तो मैं इसे आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसमें के पास कर दिया, पता चले इसलिए मैसेज में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओ सॉरी, द लेंथ ऑफ एरे इज, मतलब हमने जो एरे डिक्लेयर किया है उसकी लेंथ। सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस और उसे रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। ये देखो द लेंथ ऑफ एरे इज 7। इस तरह हम एरे की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो आप बोलोगे कि ये एरे की लेंथ फाइंड आउट करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस में हमें एरे की लेंथ लगने वाली, क्योंकि हमें जब एरे को इटरेट करना पड़ेगा, वी हैव टू इटरेट एरे ओवर एन ईच एंड एवरी एलिमेंट। दिस लेंथ ऑफ द एरे इज 7, length of the array is 7 and I have to find the fourth element of the array। So firstly we are moving toward the how to find the particular element at the index। particular index पे स्टोर किया हुआ एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करें। तो फर्स्टली ये देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या फिर कैसा करें प्रिंटलन, मैं सिंपली कर लेता हूँ ARR मतलब एरे का नाम है और इसके अंदर स्टोर पास कर दूंगा मैं 1 मतलब ये मुझे आउटपुट देगा जो इंडेक्स 1 पर एलिमेंट है वो। सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम और रन कर देता हूँ। ये देखो ये मुझे दे रहा है 7। 7 तो 7 क्यों, तो ये देखो
एरे का, हर एरे का मतलब सी में, सी प्लस प्लस में, एनी लैंग्वेज में एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। मतलब ये 3 है वो 0 इंडेक्स पर है, ये जो 7 है 1 पे है, 43 है 2 पे है, 78 है 4 पे, ऐसे लगातार 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने एरे का पहला एलिमेंट लिख दिया था, पहला एलिमेंट मुझे चाहिए इसलिए उसने 7 मुझे लाकर दे दिया। अब कैसे फाइंड आउट करें? अब देखो, अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ एरे को। प्रिंट कैसे करते हैं? मुझे ये ओवरऑल एरे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो with the help of the for loop also and while loop also, but I am applying here for loop. So here we can understand the importance of the length variable. Integer I is start from the 0 means my indexing of the array, which is I am starting from the 0. I am starting from the 0 and I is length, I is less than the this k means last element of the array, and I plus plus. Here I am simply iterating my loop, and system dot out dot println. I am here simply putting name of the array and I. What is logic behind that I? Means हमने यहाँ पे I ही क्यों लिखा? क्योंकि अब ये देखो फॉर लूप का जो आपको वर्किंग है वो फॉर लूप का बेसिक वर्किंग आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, फर्स्टली जब लूप चालू होगा I की वैल्यू होगी 0। इनिशियली वैल्यू ऑफ द I वाज द 0। वैल्यू ऑफ I इज 0। कंट्रोल एंटर्स इन दिस system dot out dot println. It enters in this array of I. Value of the I is 0. Value of I is 0. And what is the name of the array? Array name is ARR. It will go to the ARR and index of at the 0th index. It will print me. And another it will going to plus plus. It will going to add. Plus plus means it will be increment by the 1. Means value of the I will become 1 not 0. I will become 1. Another मतलब फिर से आ जाएगा इस स्टेटमेंट में। यहाँ पे देखेगा I की वैल्यू तो हो गई 1, तो इंडेक्स 1 पे जाएगा, इंडेक्स 1 पे तो 7 स्टोर है, 7 को प्रिंट कर देगा। फिर I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, तो फिर जाएगा 2 इंडेक्स पे है 43, फिर वो प्रिंट कर देगा, ऐसा लगातार। तो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार रन करके देख लेते हैं। ये देखो, इसने हमको पूरा एरे प्रिंट कर दिया। ये 7 क्या है? हमने जो एरे ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये देखो हमने जो यहाँ पे जो प्रिंट किया था ना, एरे ऑफ फर्स्ट, मतलब एरे मतलब एलिमेंट एट फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे, जो उसने 7 किया था वो है वो। कोड को रन कर लेते। ये देखो ये जो एलिमेंट एट फर्स्ट इंडेक्स था और यहाँ से एरे शुरू हो गया हमारा 3, 7, 43, 78, 54, 90 और 99। ये हमारा एरे। तो इसे हम एक एरे को इटरेट कर सकते हैं, एक एरे को सिंपली आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। ये एरे का फंक्शनलिटी था। और एक देखेंगे हमने तो लेंथ कर ली, अभी इंटीजर टाइप का एरे हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स से मुझे दूसरा एक एलिमेंट लेना है, मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर करना है system dot out dot println, और मुझे चाहिए जो एरे के चौथे इंडेक्स पर स्टोर है वो एलिमेंट चाहिए। सेव कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ कोड, और शायद इसने हमें आउटपुट दिया होगा। ये देखो 54, तो मैन्युअली चेक कर लेते। 0 पे 3 है, 1 पे 7 है, 2 पे 43 है, 3 इंडेक्स पे 78 है और 4th इंडेक्स पे 54 है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द एरे। ऐसे वो हमें वैल्यू फेच करके दे देते, मतलब हर एक बार कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर लेते वैल्यूज। अब ऐसे इसके अंदर वैल्यू पास करने से वो
उस पर्टिकुलर एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो हमें फेच करके दे देगा। बट 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 हम सिर्फ ARR पास कर देंगे तो क्या होगा, ये देखिए, सिर्फ ARR पास किया है, ना उसका कोई एलिमेंट पास किया है, ना उसका कोई इंडेक्स पास किया है, तो क्या होगा हमें रिजल्ट करके देख ले। कोड रन कर लिया, ये देखो, ये क्या होगा भाई, ये क्या है, तो ये देखो, ये एक फंक्शनैलिटीज है, ये एक फंक्शनैलिटीज है। कैसी फंक्शनैलिटी, जब हम सिर्फ एरे को पास कर लेते, सिर्फ एरे को पास कर लेते, वो उस एरे का एड्रेस दिखाता है, वो उस एरे का एड्रेस दिखाता है। हमने सिर्फ ARR पास किया था, मतलब वो दिखाएगा जो ARR नाम का एरे है वो हमारे मेरे मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दिखाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, मतलब एड्रेस ऑफ द ARR, मतलब एरे का एड्रेस, और इस जो 0 नंबर पे स्टोर एलिमेंट है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, एड्रेस आर सेम। मतलब ये क्या दिखाएगा, एरे, जो हमने यहाँ पे आउटपुट में उसने जो दिखाया था ना, जो बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू, ये है उसका एरे, ये उसका एड्रेस, सॉरी, दिस इज द एड्रेस। ये क्या है, ये होता है एड्रेस, मतलब हमारे ARR और 3, ARR और 3 का एड्रेस सेम है, और 3 का एड्रेस है जो हमारे आउटपुट में दिखाया गया था वो। This is the integer type of the array, and this is the only basic of the integer type of the array. Let's moving forward the new data structure, strings type के array हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है, इस string type के array हम तैयार कर सकते हैं। So firstly data type is most important, string उस array को भी नाम देते हैं ARR, is equal to इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक वैल्यू स्टोर करेंगे, वो भी हो जाएगी इस स्ट्रिंग डेटा टाइप की। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे इंटीजर डेटा लिखेंगे तो एरर्स आ जाएंगे, तो आ जाएंगे एरर। इसीलिए हमने जिस टाइप का एरे स्टोर किया है उसी टाइप की वैल्यू वो कंटेन करेगा, उसी डेटा टाइप की वैल्यू पर्टिकुलर वो कंटेन करेगा, नहीं तो रिटर्न दे देगा, एरर्स रिटर्न करके दे देगा। तो फर्स्टली आई एम सेविंग द नेम अनूप, अनुज, अभ्या। This is the my some name I will stored in this array. array में हमने जो कुछ 4 नाम है वो स्टोर करे। अब ये कैसे स्टोर करेगा, सिंपली मतलब जैसे उसने इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर किए वैसे ही स्ट्रिंग डेटा टाइप के एलिमेंट भी स्टोर करेगा। और आपको देख लेंगे इसकी लेंथ, हमने एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट ले लिया, क्योंकि इसकी लेंथ भी इंटीजर ही होगी, 1 2 3 4 वेरिएबल है, 4 डेटा हमने 4 रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर कर लिए, 4 वैल्यूज वेरिएबल्स इसमें स्टोर कर लिए, तो 4 वो भी इंटीजर ही है। स्ट्रिंग डेटा टाइप की जो एरे होते हैं उसकी भी लेंथ इंटीजर में ही होती है। ARR डॉट लेंथ, एरे की लेंथ डिक्लेयर कर ली, और यहाँ पे सिंपली मैं स्टोर करूंगा, डिस्प्ले करूंगा लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे, इसका नाम पास कर दूंगा, इस प्रोग्राम को सेव कर दूंगा और रन कर दूंगा। ये देखो मैंने गलती से यहाँ ARR किया है, इसीलिए इस ARR, ये जो एड्रेस है, इस जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का ARR है, एरे है, इसका एड्रेस दिखाने लगा है। सो ये गलती हो गई, यहाँ पे मुझे पास कर देना चाहिए के। सेव कर लेता हूँ, ये देखो आ गया हमारा आउटपुट 4, मतलब ये देखो अनूप 1, अनुज 2, 3 और 4,
ऐसे 4 हमारी लेंथ है। इस पर्टिकुलर एरे की हम लेंथ है। अब मुझे 2 नंबर के इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर है आई हैव टू फेच दिस वैल्यू। तो कैसे करेंगे? सिंपली जैसे हमने इस इंटीजर में किया था वैसे ही हम इसे निकाल सकते हैं वो वैल्यू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे का नाम और उसमें कितने इंडेक्स पर, हमें कौन से इंडेक्स पर है, लेट्स से दूसरे इंडेक्स पर निकालना है, दूसरे इंडेक्स वाला एलिमेंट मुझे निकालना है। तो सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ। ये देखो ATA में दिस इज द क्योंकि 0 पर तो ये है, 1 पर तो ये अनुज है और ये 2 एलिमेंट पे ये आत्मा नाम स्टोर है। तो ये ऐसे वैल्यूज हमें फेच करके देते थे, क्योंकि हर सी में, जावा में इसकी इंडेक्सिंग, एरेज की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और जब हम सिर्फ एरे पास कर देंगे रिटर्न स्टेटमेंट में, इस system.out.println में एरे का नाम पास कर देंगे, तो उस एरे का पर्टिकुलर एरे का एड्रेस मीन्स एरे का एड्रेस या उसके पहले नंबर का एड्रेस, दोनों में सेम ही होते, वो एड्रेस हमें लिखकर वापस दे देता है। दिस इज द अबाउट स्ट्रिंग टाइप ऑफ द एरेज। इसे भी हम ऐसे ही जैसे इंटीजर टाइप को इटरेट किया था वैसे हम इटरेट कर ले सकते हैं, पूरे एरे को लिख सकते हैं। मैं इस पे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ, लेंथ मैंने स्टोर की है k में, और i प्लस प्लस मतलब i को इंक्रीमेंट कर दूंगा हर बार। और इसमें इसको टास्क देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसमें सिंपली स्टोर कर देता हूँ, सिंपली प्रिंट कर देता हूँ एरे ऑफ i। मीन्स ये इंक्रीमेंट होने के बाद एरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो उसे प्रिंट कर देगा। मीन्स इनिशियली i इज 0, i इज 0 यहाँ पे आ जाएगा अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर एरे ऑफ i, एरे ऑफ i वैल्यू ऑफ i इज 0, value of I is 0, name of array is ARR, it will go here ARR, and in ARR which element which is stored at the element index 0, and 0 stored Anup value, 0 contains Anup value, means Anup value is stored at the 0th index, so it will print me 0. Then value of I will be get increment, it will become 1, then value of I is become 1, array of I means index become 1, so it will go to the Anuj name. So by step it will go to the last element of the array. I will simply saving my program and running here. ये देखो तो उसमें यहाँ पे पूरी वैल्यू अनूप, अनुज, ना अभय, ऐसे पूरा एरे मुझे रिटर्न करके दे दिया। ये है सिंपल बेसिक ऑफ द एरे, मतलब जो इंटीजर टाइप के एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप के एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं, वो इटरेट कैसे करते हैं, वो पूरा एरे प्रिंट कैसे करते हैं, और स्ट्रिंग डेटा टाइप के एरे कैसे बनाते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देखा। और एक सिंपल वैल्यूज, सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, इसकी लेंथ कैसे दे देते, मीन्स आई हैव टू डिक्लेयर, मतलब मुझे 50 एलिमेंट स्टोर करना है पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर एरे में मुझे 50 एलिमेंट स्टोर करने हैं। लेट्स से माय वैल्यूज आर आर integer data type and name of the my array is a, and I have to store 50 values in that particular array, so I am declaring here new and which of the data type integer, and here I am declaring 50, here I am declaring 50, ये हो जाएगा 50। मतलब इस स्टेटमेंट का एलाबोरेशन क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये क्या दे देगा, ये हमें ऐसे रिटर्न करके देगा कि जो a है, मतलब एरे का जो नाम है a, इसमें 50 तक वैल्यू भरने की अनुमति है। 50 मतलब अगर इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर में जावा में लगते हैं 4 बिट्स 4 लगते हैं, तो 50 इंटू 4 कितनी जगह हो गई, 50 इंटू 4 200 बाइट्स वो इसे दे देगा, इस एरे को, पर्टिकुलर एरे को। अगर सी में होता है तो उसमें 2 लगते हैं, तो 50 इंटू 200 ही देगा, 100 दे देगा। तो कितने, जितने यहाँ पे 50 मैंने वैल्यू स्टोर कर ली, तो उतने ही जगह उसको मिलेगी मेमोरी में, विच पर्टिकुलर एरे को उतनी ही जगह मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पे 50 हटा कर दिया 500,
500 एलिमेंट का एरे मुझे बनाना है, ए नाम का मुझे 500 एलिमेंट का एलिमेंट बनाना है। मतलब लेट्स से मुझे एक पर्टिकुलर एरे में 500 जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स फिलअप करने, तो मुझे कितनी जगह लगेगी? 500 तो लगेगी क्योंकि 500 के मुझे मार्क्स इसमें स्टोर करने। तो 500 मार्क्स जितने स्टोर कर सकते हैं उतना एरे मुझे लगेगा। तो ये जो 500 है वो क्या डिक्लेयर करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि मेरा जो एरे है उसमें मैं 500 तक एलिमेंट्स फिल कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कर सकता हूँ, उससे कम कर, यहाँ पे 500 है तो मैं 450 कर सकता हूँ, पर 500 के 501 नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैंने 450 के कर दी तो बाकी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो सेट हो जाती है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बाकी की वैल्यूज, अगर आपने 500 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर कर दिया, उसमें सिर्फ एक वैल्यू सेट कर दी और एक वैल्यू इंसर्ट कर दी, लेट से जीरोथ इंडेक्स पे मैंने एक वैल्यू सेट कर दी, जीरोथ वैल्यू पे मैंने एक एक इंसर्ट कर दिया, बाकी के सब खाली है, तो वो खाली नहीं रहता, उस पे सब इंडेक्स पे 0 0 0 0 0 मतलब जीरो वैल्यू सेट हो जाती है। दिस इज द all basic about the array. In upcoming lecture we will see about the all, and by step we moving forward basic to advanced level. Thank you, and share, subscribe, like.